आदिकाल से ही जहाँ की धरा ज्ञान और तकनीक से समृद्ध रही है, इसीलिए तो भारत पूरे विश्व को सदियों से नया मार्ग दिखाता आया है। चाहे वो शून्य की खोज हो या चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए प्रयोग में आ रही प्लास्टिक सर्जरी, वजन मापने की प्रणाली हो या कपास द्वारा प्राकृतिक रेशे की खेती, भारतीय ज्ञान का लोहा सभी मानते हैं। भारत हमेशा से अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत की अमूल्य संपदा को आगे ले जाता रहा है। तभी तो मन और शरीर को जोड़ने वाला योग आज भारतीय संस्कृति की पहचान बन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर रहा है। जब पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी का सामना कर रहा था, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री से समाज और दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाई। कई वैश्विक चुनौतियों का हल भारतीय नवाचार और अनुसंधान से मिला है। आइए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होने वाले आईपी महोत्सव में शामिल होकर भारतीय धरा की इस अद्भुत पहचान द्वारा भारत को अमृत काल में ज्ञान का विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हैं। क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया द्वारा भारतीय कल्चर और साइंस को नई ऊंचाई पर ले जाने का दृढ़ निश्चय करते हैं और एक बार फिर से दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सॉल्यूशन से ग्लोबल चैलेंजेस का हल देते हैं। साथ ही आत्मनिर्भर होकर जो भारत का अपना है, उस पर भारतीयता का गर्व लेते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चाबी है जिससे टेक्नोलॉजी और नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ अमृतकाल की यात्रा पर चल पड़ा है। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखी। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। ये महोत्सव अमृतकाल की इस गौरवशाली यात्रा में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भारतीय पहचान को पुनः स्थापित करने का मौका दे रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये हमेशा से सोच रही है कि टेक्नोलॉजी इंडिया ओरिएंटेड होनी चाहिए और हमारे सर्वोत्तम अनुसंधान और नवाचार का उपयोग आम नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा भारतीय विरासत है और इसी विरासत ने तो भारत को कभी स्वर्णिम काल दिया था और यही विरासत है जो समय के अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। आत्मनिर्भरता को सक्षम करने में प्रधानमंत्री जी ने 5 प्राण का लक्ष्य दिया, पर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वैश्विक व्यापार एवं विज्ञान के क्षेत्र में अपनी बौद्धिक संपदा का साथ लेकर नवाचार करना होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DBIIT और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR द्वारा आयोजित 1 महीने तक चलने वाले आईपी महोत्सव में नए आइडियाज, इन्वेंशंस, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस का मूल्यांकन करते हुए नए आविष्कार के द्वारा बौद्धिक संपदा आधारित पेटेंट, GI, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट से आत्मनिर्भर होने के लिए ठोस नींव रखी जाएगी। भारत के वैज्ञानिकों, युवाओं और छात्रों की भागीदारी से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक देश भर में कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर भी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव के आयोजन होंगे। इस महोत्सव के दौरान भारतीय अपनी बौद्धिक संपदा व्यवस्था को पहचाने और इसे सम्मान देने के लिए प्रेरित हों, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आइए भारतीय बौद्धिक संपदा की विरासत को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री जी के दिए गए 5 प्राण के लक्ष्य को सिद्ध करें। अमृतकाल में एक नए विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी बौद्धिक संपदा में हमारा अपना नाम जोड़ें और गर्व करें कि मेरी बौद्धिक संपदा मेरा अभिमान।